नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक और नए एनालिसिस में। और आज के इस एनालिसिस में हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं उसका आप ये जान लीजिए, ये स्टॉक 95% तक का मार्केट शेयर रखती है। जैसे आपने हमारी वीडियोस देखी होंगी, हम पीयर एनालिसिस करते हैं, तो हम हर सेक्टर के टॉप 5 to 6 स्टॉक्स लेके उनके बीच में एनालिसिस करते हैं। बट अगर हमने ये स्टॉक लिया और इसका पेयर एनालिसिस करा तो हमें एट मैक्स एक ही लिस्टेड स्टॉक मिलता है और उसका मार्केट शेयर 5% है। उसका 5% है और ड्रीम फोक्स 95% होल्ड करता है। तो आप समझ जाइए ये स्टॉक कितना वैल्यूएबल है। आज जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है ड्रीम फोक्स। और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए है। ये किसी भी तरीके की कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है। ये सिर्फ मेरे पर्सनल ओपिनियन से ऑन द बेसिस ऑफ माय एनालिसिस। ये किसी भी तरीके की कोई रिकमेंडेशन या टिप नहीं है। मैं कोई से भी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ और मार्केट में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर लीजिए। सो लेट्स बिगिन। बिजनेस ओवरव्यू की बात करें तो कंपनी का मार्केट शेयर 540 करोड़ से, जो कि इसे मोटा मोटा स्मॉल कैप बनाता है। कंपनी का सेक्टर अगर हम देखें तो सर्विस सेक्टर में है और नीश में जाएंगे तो एयरपोर्ट सर्विस सेक्टर में है। और दो फैक्ट जैसे हम हर स्टॉक के बारे में बताते हैं, तो वो है कि ड्यूरिंग 2022 ऐसा बताया था 9 आउट ऑफ 10 लॉन्च एक्सेस कार्ड्स जो होते हैं वो ड्रीम फोक्स को बिलोंग करते हैं। मतलब हर 9 कार्ड्स 10 में से वो ड्रीम फोक को बिलोंग करते हैं। और कंपनी का आईपीओ आया था 2022 में, जो कि 100% ओएफएस था। ओएफएस का मतलब क्या होता है? ऑफर फॉर सेल। इसमें प्रमोटर्स अपना स्टेक नहीं बेचते हैं तो बहुत ही छोटे नंबर पे बेचते हैं, और जो लोग मेनली स्टेक अपना बेचते हैं टू द रिटेल इन आईपीओ वो होते हैं इनके शेयर होल्डर्स। अब बहुत से लोगों का डाउट होगा कि आईपीओ आया है तो शेयर होल्डर्स कैसे आ जाएंगे। तो कंपनी जैसे इनिशियल राउंड में फंडिंग उठाती है, वो प्रमोटर्स नहीं एक्ट करते, एज एन इन्वेस्टर काम करते हैं। तो वो लोग ओएफएस में निकल जाते हैं। बहुत लोग ग्रे मार्केट में ट्रेड करते हैं तो वो ओएफएस में निकल जाते हैं। मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो इनके सीईओ आते हैं लिबर्टा पीटर कलाट, माफ कीजिएगा अगर कोई प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो। सीएफओ आते हैं इनके शेखर सूद और सीटीओ आते हैं बालाजी श्रीनिवासन। आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री की बात करें तो कंपनी 2008 में शुरू हुई थी। 2022 आते आते कंपनी का आईपीओ लॉन्च हुआ और आईपीओ बीएससी एनएससी दोनों में लिस्ट हुआ। और लिस्ट कब हुआ? अगस्त 24 से 26 के बीच। 2024 में ड्रीम फोक्स ने अपनी एंट्री करी रेलवे लॉन्जेस में। इससे पहले ड्रीम फोक्स सिर्फ एयरपोर्ट्स पास इनमें ही सेंट्रिक था। अब 2024 आते आते ड्रीम फोक्स ने अपने आप को एक्सपैंड करा। 2025 की बात करें तो 25 में मेन दो इवेंट्स हुए। अगस्त 29 में ड्रीम फोक्स के 3 की कस्टमर्स इनकाम हॉस्पिटैलिटी, अदानी डिजिटल और सेमोलिना किचन्स, इनके कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हुए थे। और सितंबर 16 में ड्रीम फोक्स ने अपने डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्जेस ऑल ओवर इंडिया टर्मिनेट कर दिए थे। वो अब नो लॉन्गर अंडर ड्रीम फोक्स काम करते हैं। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट और नहीं लिखा था कि ड्रीम फोक्स ने अपने टॉप 2 बैंकिंग क्लाइंट्स भी लूज कर दिए थे 2025 में। ये सब होने के बावजूद ड्रीम फोक्स लार्जेस्ट एग्रीगेटर ऑफ लॉन्जेस इन इंडिया रहा है। लोकेशंस की बात करें तो ड्रीम फोक्स ग्लोबल एयरपोर्ट नेटवर्क के अंदर अगर हम देखें 340 प्लस लॉन्जेस 70 प्लस मेजर एयरपोर्ट्स में है। और ये एयरपोर्ट्स कहाँ हैं? स्प्रेड अक्रॉस 4 कॉन्टिनेंट्स, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग, दुबई और भी कई कंट्रीज में। रशिया की अगर हम बात करें तो कंपनी ने रिसेंट एक टाई अप करा है ग्रे ऑयल के साथ, जिससे कंपनी को 100 प्लस लॉन्चेस इन एयरपोर्ट एज वेल एज रेलवे का एक्सेस मिलता है इन रशिया। इंडिया की अगर हम बात करें तो कंपनी ने रिसेंट 5 रेलवे स्टेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट लिया है। और वो स्टेशन कहाँ हैं? एर्नाकुलम, मदुराई, अहमदाबाद, सिल्दा और न्यू दिल्ली में। हाईवेज में अगर हम देखें तो 600 प्लस आउटलेट्स कवरिंग 60 मेजर सिटीज लाइक दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, ये सब ड्रीम फोक्स के अंडर आते हैं। सेक्टरल एनालिसिस की अगर हम बात करें तो करेंट इंडियन ट्रैवल मार्केट 120 मिलियन के आसपास है, जो कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1 बिलियन तक पहुंचने का बाय 2040। डोमेस्टिक पैसेंजर ट्रैफिक, इसका मतलब होता है कितने पैसेंजर्स एयरलाइन यूज करते हैं। तो इसमें हमारा ट्रैफिक डबल डिजिट ग्रोथ दिखा रहा है। इंडिया आने वाले समय में
8 से 9% का कंसिस्टेंट CAGR से ग्रो करने वाला है इन दिस एयरलाइन सेक्टर। गवर्नमेंट भी काफ़ी प्रोग्राम्स निकालती है, जैसे स्वदेश दर्शन 2.0, जहाँ पे 8,500 करोड़ सैंक्शन हुए हैं फॉर 100+ प्रोजेक्ट्स। और ये सिर्फ मैं एक प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट ने ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स निकाले हैं। और एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था ड्रीम फोक्स की, वहाँ पे इंडिया आने वाले अपकमिंग 20 ईयर्स में टॉप 3 में रहने वाला है। टॉप 3 किस में? टोटल पैसेंजर ट्रैफिक में, मतलब कितने लोग अक्रॉस ग्लोब एयरलाइन यूज करते हैं डोमेस्टिकली प्लस इंटरनेशनली। ये रिपोर्ट जब मैं पढ़ रहा था तो टॉप कंट्रीज आ रही थी चाइना, USA और इंडिया, और ये अपकमिंग 20 ईयर्स तक ये 3 कंट्री सस्टेन करने वाली थी टॉप 3 में। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो प्रमोटर्स 65.7% होल्ड करते हैं, पब्लिक 30.5% होल्ड करते हैं, DIIs 3.1% होल्ड रखते हैं। और यहाँ आप ब्लू मार्किंग देख रहे हैं तो ये FIIs है, और ये 0.6 0.7 के आसपास होल्डिंग रखते हैं अपनी। यहाँ पे प्रमोटर्स के नाम पढ़ सकते हैं, मेनली प्रमोटर्स मैनेजमेंट में ही आ रही है जो हमने पहले कवर करी थी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप DIIs के नाम पढ़ सकते हैं। DIIs में एक मोतीलाल ओसवाल है, FIIs में कंपनी के नाम डिस्क्लोज नहीं करे हैं। फंडामेंटल्स की अगर हम बात करें तो ड्रीम फोक्स का PE जो है वो हिस्टोरिकली 2022 से जब से आया है तब से अभी तक 25 से 60 के बीच रेंज करता है, और करेंटली ड्रीम फोक्स का PE 21 है, जो कि अपने लोअर एंड में काम कर रहा है। तो इसमें पता लग रहा है अभी ड्रीम फोक्स कमबैक दिखा सकता है। PEG में आते हैं, PEG की अगर हम बात करें तो करेंट PEG हमने कैलकुलेट करा है 0.2। और अगर आपको नहीं पता, PEG 1 होता है तो फेयरली वैल्यूड होता है, 1 से कम होता है तो अंडर वैल्यू होता है, और 1 से ज़्यादा होता है तो ओवर वैल्यू होता है। और मैं आपको ये बताता हूँ, ड्रीम फोक्स का एक टाइम PE 1.97 था। ये काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यू है। जब इसका प्राइस 300 के आसपास था, तो आप समझ सकते हैं ये कितना करेक्ट हुआ है, तब जाके ये अंडर वैल्यू आया है। आगे बढ़ते हैं, EPS अगर हम देखें तो हम एक कंसिस्टेंटली डिक्लाइन मोड में देख रहे हैं, बट एक चीज़ कॉन्ट्राडिक्ट करती है कि EPS जो है हमारा कंसिस्टेंटली डिक्लाइन है, बट हमारा जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है कंसिस्टेंटली ग्रोइंग है, और ग्रोइंग नहीं है तो कम से कम सस्टेन करता है। इन ए लॉन्ग रन हमेशा PBT ही हम देखेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। EPS उतना मैटर नहीं करेगा जब कंपनी की ग्रोथ की बात आती है। डेट टू एसेट में अगर हम देखें तो कंपनी के पास डेट है 11 करोड़ का, और यहाँ 165 करोड़ का ट्रेड पेबल है। अगर आपको नहीं पता ट्रेड पेबल क्या होता है, तो ट्रेड पेबल शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं जो कि एक कंपनी उठाती है, और इसका इतना बड़ा इशू नहीं होता है क्योंकि ये ट्रेड पेबल है, ये डे टू डे बेसिस में कंपनीज यूज करती है। और कंपनी के एसेट्स हैं 500 करोड़ के आसपास मोटा मोटा। डेट टू एसेट अगर हम कैलकुलेट करें तो वो 0.022 है। आप ये चार्ट से अंदाजा लगा सकते हैं। तो हमें ये पता लग रहा है कंपनी काफ़ी कंजर्वेटिव साइड में है, वो थोड़ा सा लेवरेज ले सकती है। PBT की अगर हम बात करें तो आप, तो जैसे मैं बता रहा था, EPS आपने पिछली स्लाइड में, यहाँ EPS आपने डिक्लाइन होता देखा है, बट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंसिस्टेंटली ग्रोथ मोड में रहा है। आगे चलते हैं, डिविडेंड की अगर हम बात करें तो कंपनी कोई डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करती। लास्ट कंपनी ने डिविडेंड दिया था 2024 में 15% का, बट अगर हम रिकॉर्ड देखें 2022 से कंपनी ने डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करा है। पीयर्स की बात करते हैं, पीयर्स में ड्रीम फोक्स का कोई डायरेक्ट पीयर है नहीं एक्सेप्ट GMR एयरपोर्ट। और GMR एयरपोर्ट की जो हमने स्टार्टिंग में बात बताई, वो एट मैक्स 5% की होल्डिंग रखता है एज कम्पेयर टू ड्रीम फोक्स जो कि 95% की होल्डिंग रखता है। ड्रीम फोक्स का कोई डायरेक्ट कंपेटिटर नहीं है, बट IRCTC, इसे हम एक इनडायरेक्ट एजेंट बोल सकते हैं कि ये भी लॉन्च एक्सेस में है बट इन रेलवेज। बट ये कभी ड्रीम फोक्स के कंपैरिजन में नहीं आएगी क्योंकि ड्रीम फोक्स हमेशा से एयरपोर्ट सेगमेंट में रहा है। और अगर आपको पता होगा कि एयरपोर्ट्स मार्जिन में काफ़ी ज़्यादा हाई रहते हैं, हाई ऑपरेटिंग मार्जिन्स में काम करते हैं, और वहीं रेलवेज सबसे लीस्ट ऑपरेटिंग मार्जिन्स में काम करते हैं और बहुत बार लॉस मेकिंग में काम करते हैं। IRCTC डज नॉट स्टैंड अ चांस अगेंस्ट ड्रीम फोक्स। आगे बढ़ते हैं, कैश फ्लो की अगर हम बात करें तो हमने ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखा तो कंपनी कंसिस्टेंटली प्रॉफिट्स बना रही है अपने कोर ऑपरेशन से, और कंपनी की ट्रेड रिसीवेबल्स कंसिस्टेंटली नेगेटिव है।
ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं, इसका मतलब है जब कंपनी कोई चीज़ उधार में देती है और उसके पैसे मिलना पेंडिंग होते हैं तो उसे ट्रेड रिसीवेबल्स बोलते हैं। ये एक अच्छा साइन है, बट ये ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो ज़्यादा होता है तो ये शो करता है कि कंपनी अपने क्रेडिट को कैश में कन्वर्ट नहीं कर पा रही। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो कंपनी ने एक शॉर्ट इंटरवल में काफ़ी सारे एसेट्स सोल्ड और बाय किए हैं जो उनके बिग 3 कॉन्ट्रैक्ट्स में आते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात करें तो कंपनी कंसिस्टेंटली अपनी डेट्स पे कर रही है और इंटरेस्ट रिलेटेड टू द डेट्स पे कर रही है। जैसा हमने डेट टू एसेट वाले सेगमेंट में देखा, कंपनी के पास डेट कितना कम है और एसेट्स कितने ज़्यादा हैं। कंपनी लेवरेज थोड़ा सा ले सकती है, तो यही बताया है फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंडर कि कंपनी अपने डेट्स एट टाइम पे बैक करती है विद देयर इंटरेस्ट। आगे बढ़ते हैं। कॉन कॉल की बात करें, कॉन कॉल थोड़ा सा लंबा है बट इंटरेस्टिंग है सुनने में। रेवेन्यू कंपनी का क्यू ऑन क्यू बेसिस में 349 सीआर जो कि पिछले क्वार्टर 320 करोड़ था। ग्रॉस प्रॉफिट 466 सीआर जो कि पिछले क्वार्टर 376 सीआर था। ग्रॉस मार्जिन 13.3% जो कि पिछले क्वार्टर 11.7% था। तो क्यू ऑन क्यू बेसिस में हमने ग्रोथ देखी है। ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखें तो रेवेन्यू 8.8% से बढ़ा है, ग्रॉस प्रॉफिट 24% से बढ़ा है और ग्रॉस मार्जिन 11.7% से बढ़ा है। तो क्यू ऑन क्यू के साथ ईयर ऑन ईयर भी ड्रीमफोक्स ग्रो कर रहा है। और जैसे मैंने बताया कि 3 मेजर प्लेयर्स ड्रीमफोक्स के साथ जो काम करते थे उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया है और रिपोर्ट्स ऐसा बता रही हैं कि वो अब ड्रीमफोक्स के अगेंस्ट में वो अपना प्राइवेट लॉन्च एक्सेस खोलेंगी। तो ये एक तरीके से ड्रीमफोक्स के कंपेटिटर्स बन सकते हैं। जैसे मैंने बताया था, 2 मेजर बैंक क्लाइंट्स ने भी ड्रीमफोक्स के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करा था। ड्रीमफोक्स नॉन लॉन्च सर्विसेज जैसे आपका गोल्फ एक्सेस, रेलवे लॉन्च, स्पा, डाइनिंग, इन सब में भी काफ़ी इन्वेस्ट कर रहा है। बेसिकली डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है। इतने सारे टर्मिनेशंस होने के बावजूद कंपनी ने 40 न्यू क्लाइंट्स ऑनबोर्ड करे हैं जो कि उन्हें मदद करेंगे नॉन मेट्रो इंडियन सिटीज एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट में ग्रो करने के लिए। मेन कंपनी ने हेडविंड्स बताए हैं, लॉस ऑफ बैंकिंग क्लाइंट्स, जो 2 बैंकिंग क्लाइंट्स कंपनी के लॉस हुए हैं वो, डायरेक्ट कंपटीशन फ्रॉम एयरपोर्ट ऑपरेटर, जो 3 कॉन्ट्रैक्ट्स टर्मिनेट हुए हैं वो ड्रीमफोक्स के अगेंस्ट खड़े होंगे, तो ये एक मेजर हेडविंड है। और सिंस ड्रीमफोक्स का लॉन्च 93% ऑफ द रेवेन्यू होल्ड करता है, डाइवर्सिफिकेशन ड्रीमफोक्स के लिए अर्जेंट है। आउटलुक की बात करें, कंपनी ने अपना क्या आउटलुक बताया है। कंपनी आने वाले समय में मार्जिन इंप्रूव होते देख रही है। जैसे हमने आपको यहाँ दिखाया था कि मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस एज वेल एज क्यू ऑन क्यू बेसिस, और देयर आर मेनी मेजर अपकमिंग एक्विजिशंस इन द पाइपलाइन। तो जैसे 40 न्यू क्लाइंट्स ऑनबोर्ड हुए हैं, उसी के साथ साथ और भी मेजर एक्विजिशंस हैं इन द पाइपलाइन जो हम आने वाले समय में देख सकते हैं। तो यही हमारी वीडियो ख़त्म होती है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो या कुछ भी गलत लगा हो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और वीडियो ख़त्म करने से पहले एक और बार मैं बोलना चाहूँगा, मार्केट में कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार की राय ज़रूर लीजिए। एंड थैंक यू।